क्या है आज की 24 जनवरी 2024। कौन सी जयंती मना रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग की स्कूल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़े। आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है व्हाट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके पर्सन और नंबर के अनुसार जो अपना रूप बदल ले। यानी टेंस और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार जो अपना रूप बदल ले उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है, वो टेंस और पर्सन और नंबर के अनुसार नॉन फाइनाइट वर्ब कोई भी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में लाइक जो है एक फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, वह किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो इसमें जो लाइक्स है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर नंबर का ये जो है सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का ये सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार इस वर्ब का यूज हुआ है, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। जबकि रीडिंग जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे वो कह रहा है सेंटेंस में कि वह किताबें पढ़ना पसंद करता है, तो पढ़ना है, रीडिंग है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नीचे के सेंटेंस को हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स। अब जो लाइक्ड आ गया यानी इसका टेंस चेंज हो गया। यस, सही कह रहे हैं आप पीयूष, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। तो ये कह रहा है ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स, यानी वह किताबें पढ़ना पसंद करता था। तो लाइक्स अब लाइक्ड हो गया, फाइनाइट वर्ब में चेंज आया क्योंकि टेंस में चेंज आया। लेकिन आप देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, रीडिंग वहाँ भी था, रीडिंग यहाँ भी है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में भले टेंस में बदलाव आ जाए सेंटेंस के, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में नो चेंज, लेकिन फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि फाइनाइट वर्ब टेंस के साथ बदलता है। अगला एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। अब देखिए ये जो प्रोनाउन था, ये जो सब्जेक्ट था, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है आई। तो यहाँ पे ही लाइक्स यूज हुआ, ही के साथ लाइक्स, लेकिन यहाँ पे आई आते ही लाइक हो गया, तो यहाँ भी टेंस के अनुसार चेंज हुआ है, जबकि रीडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तो रीडिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब और लाइक आपका फाइनाइट वर्ब रहेगा। आपने देखा कि फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार भी बदलाव आया। जब थर्ड पर्सन से हम फर्स्ट पर्सन में आए, थर्ड पर्सन के ही से हम फर्स्ट पर्सन के आई में आए, तो बदलाव आया, वर्ब में बदलाव आया। तो इसलिए लाइक जो है फाइनाइट वर्ब है, लेकिन रीडिंग में कोई बदलाव नहीं आया, तो रीडिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला एग्जाम्पल है दे लाइक रीडिंग बुक्स, वे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। दे लाइक रीडिंग बुक्स, दे मीन्स जो है वे, और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पे जो है ही, ये जो है सिंगुलर नंबर था, सिंगुलर नंबर था, इसके साथ लाइक्स यूज हुआ था कि वह किताबें पढ़ना पसंद करता है। यानी ही चूंकि सिंगुलर नंबर का था तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए यस जोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो उसके साथ वर्ब भी जो है प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। यानी यहाँ आपने फिर देखा ये जो लाइक वर्ब है, लाइक से लाइक हो गया है, यानी यहाँ फिर जो वर्ब में चेंज आया वो लाइक है, तो इसलिए लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया, यानी वे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ भी रीडिंग का मीन्स पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना, और उसमें कोई भी चेंज, भले ही फाइनाइट वर्ब में टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज आया, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो वही आपने यहाँ पे डिफिनीशन देखी थी कि जब क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आपने देखा था कि फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार अपना रूप बदल ले। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है, जो नीचे के एग्जाम्पल्स में आपने लाइक और रीडिंग के एग्जाम्पल में देखा। तो चीजें समझ में आई? एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं।